गर्मियां शुरू होते ही पहाड़ मौसमी फलों से लदकद होने शुरू हो जाते हैं। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक फल है। लाल चटक रंग के ये फल रसदार होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खासे लुभाते हैं। कई गांव के लोगों के लिए यह फल रोजगार का एक साधन भी बन जाता है। इसी फल से जुड़ी काफी पुरानी कथा है जो उत्तराखंड में खासी लोकप्रिय है। बहुत समय पहले सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों पर काफल का रोजगार का साधन हुआ करता था जो आज भी देखा जा सकता है। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ, तो उसने मां से उन्हें चखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन मां ने उन्हें बेचने का कहकर उसे काफलों को छूने से भी मना कर दिया और काफलों की छापरी यानी टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर वो खेतों में काम करने को चली गई। दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे। मां जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। मां सुस्ताने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की छापरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वो पहले से ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी। काफल कम होने पर उसे और भी गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा कि काफल कैसे कम हुए? तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं मां, मैंने तो चखे भी नहीं। पर मां ने उसकी एक भी नहीं सुनी। मां का गुस्सा बढ़ता गया और उसने बेटी की खूब पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, पर मां ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और अंततः मारते मारते एक बार बेटी के सर पर दे मारा, जिससे छटक कर वो आंगन में गिर पड़ी। उसका सर पत्थर में जा लगा और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब मां का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफी मांगनी चाहिए। खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन तब तक बेटी के प्राण जा चुके थे। मां तिलमिलाकर छाती पीटने लगी कि उसका एकमात्र सहारा, जिसे उसने अपने गुस्से के कारण मार डाला, हाय ये क्या कर डाला उसने। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। जब मां को यह एहसास हुआ कि काफल धूप में सूख कर कम हो जाते हैं तो उसे अपनी गलती का काफी पश्चाताप हुआ और इस पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण ले लिए। दोस्तों, कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मर के पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े ही करुण भाव से बोलता है, काफल पाको मैल नी चाखो, यानी काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और दूसरा पक्षी चीख कर ये बोलता है कि पुरपुतई पुरपुर, यानी पूरे हैं बेटी पूरे हैं। दोस्तों, ये थी लोक कथा काफल की और साथ ही उस कहावत की लोक कथा जो सभी कहते हैं, काफल पाको मैल नी चाखो।